नमस्ते, आप देख रहे एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। आज के क्लास में अपन वाक्यांश के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे, यानी वाक्य का जो अंश होता है उसके लिए कोई एक शब्द बताना। ठीक है, वाक्यांश का पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाला शब्द एकल शब्द होता है, यानी एक शब्द होता है। सत्य बोलने वाला ये वाक्य का अंश है जिसको अपन वाक्यांश कहते हैं। इतना बड़ा वाक्य का अंश ना बोल करके एक शब्द बोल सकते हैं, यानी पूरे वाक्यांश के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश। इसके अलावा और भी पढ़ना चाहे तो आप अपने पास में जो भी हिंदी की बुक है उसके अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द दे रखा है, उसकी आप रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के रूप में इनको ज़रूर रिवाइज करना। जो सहनशील हो उसको अपन सहिष्णु कहते हैं। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, यानी कि बिना सोच विचार के किया हुआ विश्वास जो है वो अंधविश्वास कहलाता है। ठीक है, जो कानून के अनुसार ना हो, तो जो कानून के अनुसार होता है उसको अपन वेद कह देते हैं। ठीक है, ये तो वेद है ना। तो जो कानून के अनुसार नहीं है उसको अवैध कहेंगे। ठीक है, जो नहीं है कानून के अनुसार उसको अवैध कहेंगे, यानी वेद नहीं है, वे कानून के अनुसार नहीं है। जिसकी सीमा ना हो तो असीम है, जिसकी सीमा नहीं है वो असीम है। जहाँ पर भी ए जुड़ा हुआ होता है ये इसका मतलब होता है नहीं। ठीक है, जो छोड़ा ना जा सके तो वो अनिवार्य है। अपन कहते हैं ना ये तो अनिवार्य चीज़ है, इसको तो अपन छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो जो छोड़ा ना जा सके उसको अनिवार्य कहते हैं। दिशाएं होती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसके बीच बीच में कुछ दिशाएं और होती हैं, जैसे उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व है ना। तो इस तरह की जो दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं और है, उप दिशाएं बोला जाता है इसको। उत्तर पश्चिम जो उप दिशा है उसके लिए वायव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो दक्षिण पश्चिम दिशा है उसके लिए नैऋत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो उत्तर पूर्व है उसके लिए ईशान शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो दक्षिण पूर्व दिशा है ना, तो उसके लिए आग्नेय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। 4 दिशाओं के बीच बीच में जो है 4 दिशाएं और होती हैं जिसको उप दिशा बोला जाता है। ठीक है, पति का मान बढ़ाने वाली जो स्त्री है वो पतिव्रता कहलाती है। सायंकाल और रात्रि के मध्य का समय प्रदोष कहलाता है, या गोधूली कह सकते हैं। शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना, अलग शब्द है। जिसके हाथ में चक्र हो तो उसे चक्रपाणी कहते हैं। तो हाथ जो है उसको पानी भी बोला जाता है। ठीक है, इसका पर्यायवाची पानी भी होता है। और चक्र, जिसके हाथ में चक्र हो वह चक्रपाणी कहलाता है। चक्र के आकार की सेना की रचना करना चक्र भी कहलाता है। ठीक है, जिस पुत्र को गोद लिया हो, अपन कहता नहीं ये तो इसका दत्तक पुत्र है, यानी वो खुद का पुत्र नहीं है, वो गोद लिया हुआ पुत्र है, तो वो दत्तक पुत्र है। ठीक है, वंश का नाश करने वाली जो स्त्री होती है उसको उल्टा कहा जाता है। और शरीर का व्यापार करती है तो अपन उसको गणिका कह देते हैं। जो शरीर का व्यापार करती है ऐसी स्त्री गणिका कहलाती है। नई खोज करना, जिसको अपन कहते हैं ना आविष्कार कर दिया, मतलब भी यही हुआ कि नई खोज करी उसने। ठीक है, तो ये आविष्कार है। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, छोटा भाई, अपन कहते थे ये तो अनुज है मेरा, है ना, मेरा छोटा भाई है, तो अनुज का मतलब भी छोटा भाई है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं अपन कि 2 अक्षर ना लिख करके एक ही अक्षर में वो काम चला रहा है कि भाई अनुज है। ठीक है, मेरा बड़ा भाई तो वो अग्रज है। ठीक है, जो आगे जन्मा है वो अग्रज है, यानी बड़ा भाई है। और जो अनु यानी पीछे होता है, यानी छोटा कह सकते हैं कि भाई अनु यानी पीछे होता है तो बाद में जन्मा है। ठीक है, तो छोटा भाई है। किए का उपकार जो मानता है वो कृतज्ञ होता है। दूसरों का जो उपकार है उसको नहीं मानने वाला जो होता है वो कृतधन होता है। ये 2 शब्द हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कृतज्ञ एक तो जो कि किए हुए उपकार को मानने वाला है वो कृतज्ञ है, जो दूसरों का उपकार न मानने वाला है वो कृतघ्न है। ठीक है, बुरे कामों के लिए जो प्रसिद्ध है वो कुख्यात है। जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो उसे अपन कहते हैं संग सनाता, और जिस पुरुष ने अभी अभी स्नान किया हो उसे कहते हैं संग सनात। ठीक है, यहाँ पर सनाता है और यहाँ पर सनात है। स्त्री के लिए है तो स्त्रीलिंग शब्द आएगा सनाता, और इधर पुरुष के लिए है तो सनात। ठीक है, छोटे छोटे तारों का समूह है तो वो निहारिका है। जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो उसको क्या कहेंगे अपन, पर्वम अस्ति पति का। और मांस नहीं खाने वाला होगा तो वो निरामिष है। ठीक है, जो मांस नहीं खाता है वो निरामिष है। वो तो आंखों के सामने ना हो, यानी सामने नहीं है तो अपन क्या कह सकते हैं, परोक्ष है ये। और अगर सामने है तो प्रत्यक्ष। ठीक है, 2 शब्द है, एक तो परोक्ष एक है प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसको परोक्ष कहते हैं, और जो आंखों के सामने हो उसको क्या कहेंगे, तो प्रत्यक्ष कहेंगे। तो 15 दिन का जो समय होता है उसको पक्ष कहते हैं, या फिर पखवाड़ा भी कह सकते हैं। दूसरों पर जो आश्रित रहने वाला है वो परावलंबी है। हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि होती है, और बहुत बोलने वाला है तो उसको वाचाल कह देते हैं। नेत्रहीनों को पढ़ाने की जो लिपि होती है उसको कहते हैं ब्रेल लिपि। विष्णु का जो उपासक है वो वैष्णव कहलाता है, जैसे शिव का जो उपासक है वो सेव कहलाता है। तो ये कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कर्तज्ञ, कर्तगन है ना, पांडुलिपि है, निरामिस है, ब्रेल लिपि है, तो ये सारे बहुत बार पूछे जाते हैं, एक उल्टा है। ठीक है, इस तरह के शब्द जैसे प्रदोष है, गोधूली है, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।